हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं अब्बास सैयद और आप देख रहे हैं कड़क न्यूज़ में कड़क सवाल। आज हमारे साथ हैं एंटी करप्शन ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश मिश्रा जी, एडवोकेट भी हैं, कानून के जानकार हैं। कोई रुकता नहीं ठहरे हुए राही के लिए, जो भी देखेगा गुजर जाएगा। तुम अगर वक्त के हमरा ना चलने पाए, वक्त ठुकरा के तुमको निकल जाएगा। मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, कड़क न्यूज़ में कड़क सवाल के साथ। थैंक यू बस जी। और आप जो हालात देख रहे हैं देश के, मैं उस पर जानना चाह रहा हूं कि आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी क्या टिप्पणी है हालात पे। और सवाल मेरा यहाँ से शुरू होता है कि जो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि मोहम्मद साहब के ऊपर किसी ने टिप्पणी करी, वो आप जानते हैं। तो ये सब जो हालात चल रहे हैं देश के ऊपर, आप इसमें क्या अपनी बात रखना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? अब्बास भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यदि केवल एक विशेष धर्म को देश में टारगेट बनाया जाता है, तो उसके पीछे मैं केवल एक ही चीज आपको कहूंगा कि चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो मोहम्मद साहब हो, जब आप आसमान में पत्थर फेंकेंगे ना, तो स्वाभाविक आपके ऊपर ही गिरेगा। जो आरोप प्रत्यारोप, जो हीन भावना से जो भी बातें कही जाती हैं, तो मैंने आज तक देखा है कि इस्लाम जैसे पाक धर्म को अगर कोई बदनाम करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर लांछन लगाने की कोशिश करता है, तो तुरंत उसका जवाब मिल जाता है। आपने गौर किया होगा कि एक मोहतरमा जिनको इस्लाम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उन्होंने एक तोहमत लगा दिया, एक बहुत बड़ा गुनाह किया उन्होंने कि मोहम्मद साहब को उसमें उन्होंने घसीट लिया। और आपने क्या देखा? आपने देखा मोहतरमा को खुद की पार्टी ने उनको बाहर निकाल दिया। खुद आपने देखा कि मोहतरमा के सपोर्ट में उनकी पार्टी नहीं खड़ी हुई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मैंने शब्द कहे कि मोहम्मद साहब और इस्लाम जो है वो एक आसमान है। यदि आसमान में कोई पत्थर फेंकने यानी तोहमत लगाने की कोशिश करेगा, तो उसका तुरंत उसको जवाब मिलता है। ये हमने हर घटना में पहले भी देखी है और आगे भी ये जारी रहेगा। मिश्रा जी, ये बताइए कि आप जिस उम्र के पड़ाव पे हैं, आपने अपने स्कूल टाइम में या और जवानी के टाइम में या इस उम्र में आपने तब और अब में क्या मतलब फ़र्क महसूस किया? पहले जैसे एक आपस में बहुत मोहब्बत और भाईचारा रहता था हम सबके बीच में, हिंदू मुसलमान कोई भी होते, अभी आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है और इससे हालात देश के कहाँ तक जा रहे, कैसे बन रहे हैं? अब्बास भाई, सही तरीके से बताऊं मैं तो आप थोड़ा सा अगर बैक में जाएंगे, जब पुराने समय में जाएंगे आप, तो आप पाएंगे पहले हमारे देश में उर्दू भाषा में ही स्कूलों में शिक्षा दी जाती थी। लोग अभी भी जो पुराने समय के हैं, मेरे घर वाले जो मेरे दादा परदादा हैं, वो भी उर्दू के अच्छे जानकार हैं। उर्दू पूरे विश्व में सबसे मीठी जबान कही जाती है। बड़े पैमाने पर उर्दू में ही चाल चलन, जितने भी काम होते थे, सारी चीजें उर्दू में होती थी। हमारे देश में शांति का ये आलम था कि हमारे देश में न तो कभी दंगे हुए, न तो कोई ऐसी धर्म निरपेक्षता की, वहां पे धर्मांध की बात की गई जहां पर हिंदू मुस्लिम का कोई इशू हो सके। लेकिन जब से कुछ सत्ता और मौका परस्त लोगों ने अपने स्वार्थ को साधने के लिए केवल इस्लाम को और उसके जो अनुयायी हैं उसको जब टारगेट करना शुरू किया, तो आपने देखा कि हमारे देश में स्वाभाविक रूप से दंगे होने लगे। हमारे देश की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती चली गई। अब्बास भाई, कोई भी देश तब सुखी होगा और सुरक्षित होगा और आगे विकास करेगा जहां पर शांति अमन से लोग रहते होंगे, वही देश विकास करेगा। तो स्वाभाविक है कि आज हमारे देश में केवल हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है, हमारे देश में बेरोजगारी मुद्दा है, हमारे देश में महंगाई मुद्दा है, हमारे देश में जो है शिक्षा जो घटती जा रही है, अशिक्षित लोगों की समस्या है, वो मुद्दा है। हमारे देश में जो है बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हिंदू मुस्लिम से बड़े मुद्दे हैं,
लेकिन उनको दरकिनार करते हुए केवल उस मुद्दे को सॉल्व न किया जाए, वो हमेशा बढ़ते रहे, इस वजह से हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है। आखिरी में आपको ये संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपके फॉलोअर्स बहुत हैं, आपको बहुत लोग सुनते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप क्या अपनी बात 2 मिनट में कह सकते हैं। अब्बास भाई, केवल इतना कहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, जितनी भी कौमें हैं, जितने भी जात धर्म के लोग हैं, ये गुलिस्तान में रहते हैं, और इस गुलिस्तान में अलग अलग तरह के फूल जो होते हैं, वो एक प्यारा सा बागबान, जो हम कह रहे हैं कि हमारा जो भारत है वो बागबान के रूप में उसमें निवास करते हैं, रहते हैं घर में, और इसी तरह से प्यार मोहब्बत से रहें, किसी के बहकावे में ना आए। इस्लाम के लोग शांति अमन वाले लोग हैं, और दूसरे भी जो धर्म के लोग हैं उन्होंने हमेशा शांति को फॉलो किया है। हमारा देश जो है वो जहां पर इस्लाम के आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं कि इस्लाम जितना ज्यादा इस्लाम को अपनाया, उतना ही ज्यादा यहाँ पर बौद्ध है, यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोगों ने यहाँ पर शांति का संदेश दिया है। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग जो है मिलजुल करके रहे और हमारे भारत को महान बनाए। ये थे हमारे साथ में मिश्रा जी, जो ये कह रहे हैं हमारे भारत को महान बनाए, और ये गुलिस्तां है। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीके सफ़र भी देना। कैमरामैन बैडी के साथ मैं अब्बास सैयद, मुंबई। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज़ नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।